देवियों सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे प्रजातंत्र दिवस की। दोस्तों, हर घर तिरंगा, हर दिल में राष्ट्रीय स्वतंत्रता बलिदान और राष्ट्र का संकल्प, ये लेकर के हम हर हिंदुस्तानी 15 अगस्त को तिरंगे को सलाम करते हैं और संकल्प भी लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल अजीमाबादी की प्रसिद्ध पंक्तियां दोस्तों, जिन स्वतंत्रता आंदोलन ने अमर सवर दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये सब भारतवासियों को एड्रेस करते समय उनको प्रभावित करने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने कहा था। मेरे प्रिय देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब हमारा प्यारा तिरंगा आसमान में पूरे गौरव के साथ लहरा रहा है, तो ये केवल एक राष्ट्र ध्वज नहीं है, इसके 3 रंगों में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष है, शहीदों का रक्त है, माताओं के आंसू हैं और सैनिकों का साहस है, और लगभग 1.5 अरब भारतीयों के सपने हैं इसके अंदर, इस तिरंगे में। इसलिए हर घर तिरंगा अभियान का संदेश केवल इतना नहीं होना चाहिए कि 15 अगस्त को हम अपने घर पर तिरंगा लगा दें। हमारा संकल्प होना चाहिए हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, हर दिल में तिरंगा और हर कर्म में राष्ट्र प्रथम। तिरंगा फहराना हमारा गौरव है, लेकिन तिरंगे के आदर्शों के अनुरूप जीवन जीना हमारा कर्तव्य है। स्वतंत्रता हमें उपहार में नहीं मिली। मेरे प्यारे देशवासियों, आज की पीढ़ी को यह समझना बहुत आवश्यक है कि भारत की स्वतंत्रता किसी एक दिन, एक आंदोलन अथवा किसी एक व्यक्ति के प्रयासों का परिणाम नहीं है। 1857 से लेके 1947 तक न जाने कितने ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, महिलाओं, आदिवासियों और सैनिकों ने संघर्ष किया देश की आजादी के लिए। महात्मा गांधी ने देश को सत्य और अहिंसा की शक्ति दिखाई। उनका संदेश था, करो या मरो। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद ने अपने नाम के अनुरूप आजाद रहने का प्रण निभाया था कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी दोस्तों। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशवासियों को ललकारते हुए कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसलिए मैं मानता हूं कि भारत की स्वतंत्रता की कहानी को केवल एक विचारधारा अथवा एक पद्धति तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। हमारी आजादी के संघर्ष में अहिंसक जन आंदोलन की शक्ति भी थी और क्रांतिकारी प्रतिरोध तथा सैन्य चुनौती का प्रभाव भी था। गांधी जी ने जनमानस को जगाया, सत्याग्रह और अहिंसा को राजनीतिक शक्ति बनाया। वहीं नेताजी और आजाद हिंद फौज ने यह प्रदर्शित किया कि भारतीय सैनिक भी विदेशी शासन को सैन्य चुनौती देने के लिए तैयार है। इन सभी धाराओं ने मिलकर ब्रिटिश शासन की नींव को कमजोर किया, खोखला किया। देवरी सज्जनों, 1857 को हमें नहीं भूलना चाहिए। 1857 और वीर राव तुलाराम जो रेवाड़ी के राजा थे, आज इस पावन अवसर पर मैं विशेष रूप से हरियाणा की धरती में महान स्वतंत्रता सेनानी जन्मे राव तुलाराम को नमन करता हूं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष में राव तुलाराम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नसीबपुर नारनौल की लड़ाई इस क्षेत्र के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है दोस्तों। 1857 का संघर्ष दबा दिया गया, लेकिन राव तुलाराम का संकल्प समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने समझ लिया था कि यदि भारत के भीतर तत्काल संघर्ष जारी रखना कठिन है, तो विदेश जाकर ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधियों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वे भारत से बाहर निकले और अफगानिस्तान सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संसाधन जुटाने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष को जीवित रखना था, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मैं उसी क्षेत्र से और उसके परिवार के सभी सदस्यों से मेरे अपने निजी संबंध रहे हैं दोस्तों।
दोस्तों दुर्भाग्य से उनका सपना उनके जीवन काल में पूरा नहीं हो सका। 1863 में काबुल में बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। लेकिन विचार कभी नहीं मरते। राव तुलाराम और नेताजी, दो युग एक लक्ष्य। दोस्तों मैंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, राव तुलाराम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और संघर्ष का अध्ययन करते तथा उन पर अपनी पुस्तकें लिखते हुए दोनों महान सेनानियों की रणनीतियों में मुझे कुछ अत्यंत रोचक समानताएं अनुभव की मैंने। दोस्तों इसे मैं अपने अध्ययन और लेखकीय निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों राव तुलाराम ने 1857 के बाद परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर भारत से बाहर जाकर विदेशी सहयोग जुटाने का प्रयास किया। दशकों बाद उसी तर्ज पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी ब्रिटिश निगरानी से निकलकर भारत छोड़ा। वो विदेश पहुंचे, विभिन्न देशों से संपर्क स्थापित किया और अंत में उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में भारत की स्वतंत्रता के सैन्य संघर्ष का एक महान प्रतीक बन गई। दोस्तों बाद में वो उन्होंने भारतीयों को संगठित किया, संसाधन जुटाए, आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और भारतीय भूमि की ओर बढ़ते हुए घोषणा की, दिल्ली चलो। दोस्तों मेरे इस अध्ययन में दोनों के बीच एक उल्लेखनीय विचारक और रणनीतिक समानता दिखाई देती है। देश के बाहर जाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तलाशना, संसाधन जुटाना, भारतीयों को संगठित करना और विदेशी शासन को शक्ति के माध्यम से चुनौती देने का प्रयास करना। मैंने अपनी पुस्तक में दोस्तों इस समानता को विशेष रूप से रेखांकित किया है। प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रेरणा के प्रश्न पर और शोध की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन रणनीतिक समानता निश्चित रूप से अध्ययन योग्य है। दोस्तों मैं मानता हूं कि राव तुलाराम से प्रेरणा लेकर के, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश में गए। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस पर मैं वीर राव तुलाराम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। आजादी की रक्षा भी बलिदान मांगती है दोस्तों, और 15 अगस्त 1947 को हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन राष्ट्र की रक्षा का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। उस दिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारे सैनिकों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। जम्मू कश्मीर के युद्ध से लेकर 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध, सियाचिन, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के अभियान, कारगिल और सीमा पर लगातार होने वाली चुनौतियों तक हमारे जवानों ने अपने रक्त से तिरंगे की आन बान शान की रक्षा की है। दोस्तों आज हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं तो इसलिए सो रहे हैं कि कोई जवान हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जाग रहा है हमारे लिए। कहीं वह सियाचिन की जमा देने वाली ठंड में खड़ा है, कहीं रेगिस्तान की तपती गर्मी में, कहीं घने जंगलों में और कहीं नियंत्रण रेखा तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर देश की निगरानी कर रहा है वो सैनिक। भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पार की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के प्रति निरंतर सतर्क रहना पड़ेगा। चीन के साथ सीमा पर भी हमें दृढ़ तैयारी और सतर्कता बनाए रखनी है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन कमजोरी की शांति नहीं। दोस्तों पूरी दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कैसे भारत ने 100 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था। पाकिस्तान अमेरिका की शरण में चला गया था कि भारत को कहो सीज फायर करें। दोस्तों भारत शांति का समर्थक है, लेकिन अपनी प्रभुसत्ता, अखंडता और राष्ट्र सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम और संकल्पित भारत है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है। मेरे नौजवान साथियों, आज हमें समय से पूछना चाहिए, क्या केवल तिरंगा फहरा देना ही पर्याप्त है? नहीं। हर घर तिरंगा तभी सार्थक होगा जब हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, हम संविधान और कानून का सम्मान करेंगे, हम जातीय धर्म से ऊपर रास्ते को रखेंगे, हम भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे, हम अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे, हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, हम सैनिकों और शहीदों परिवारों का सम्मान करेंगे, हम मेहनत और ईमानदारी को जीवन का आधार बनाएंगे और अपने बच्चों को राष्ट्रभक्ति तथा कर्तव्य का संस्कार देंगे। दोस्तों तिरंगा केवल हमारे घर की छत पर नहीं, हमारे चरित्र में भी दिखाई देना चाहिए। केसरी हमें साहस और त्याग सिखाए, श्वेत हमें सत्य, शांति और सद्भाव सिखाए, हरा हमें प्रगति और समृद्धि की प्रेरणा दे, और अशोक चक्र हमें बताए कि रास्ते को कभी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। विकसित भारत की ओर आज हमारी जिम्मेदारी केवल स्वतंत्र भारत का उत्सव मनाना नहीं,
बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित भारत देना भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजाद भारत दिया, हमारे सैनिकों ने उस आजादी की रक्षा की। अब हमारी पीढ़ी का दायित्व है कि हम भारत को दुनिया के महानतम राष्ट्रों में स्थान दिलवाएं। दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए संकल्प लें, राष्ट्र पहले, राष्ट्र सर्वोपरि और भारत माता का सम्मान हमारे प्रत्येक कर्म में। जब अपन घर पर तिरंगा फहराएं तो एक क्षण उन लाखों ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें जिनके संघर्ष ने स्वतंत्रता का मार्ग बनाया। भगत सिंह को याद करें, चंद्रशेखर आजाद को याद करें, महात्मा गांधी को याद करें, सरदार पटेल को याद करें, जवाहरलाल नेहरू को याद करें, रानी लक्ष्मीबाई को याद करें और तुलाराम को याद करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करें और स्वतंत्र भारत की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले प्रत्येक सैनिक और सुरक्षा कर्मी को भी याद करें, क्योंकि आज हम स्वतंत्र हैं क्योंकि कभी किसी ने हमारे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। अंत में मैं अपनी बात इन दो भावों के साथ समाप्त करना चाहता हूं। जो देश के लिए जिए वो जीवन महान है, जो देश के लिए मिटे उसका अमर बलिदान है। तिरंगा यूं ही नहीं आसमान में लहराता है, इसके हर रंग के पीछे वीरों का स्वाभिमान है। और घर घर तिरंगा फहरे, दिल दिल हिंदुस्तान रहे, शहीदों के बलिदान का सदा हमें सम्मान रहे, शांति हमारी संस्कृति हो, शक्ति हमारी पहचान रहे, विश्व में सबसे ऊंचा अपना प्यारा हिंदुस्तान रहे। आइए आज हम सब एक स्वर में कहें, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, राष्ट्र प्रथम, भारत प्रथम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद।